Here I am explaining class 10th triangle chapter basic proportionality theorem, that is a Thales theorem. What is this theorem? In this theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle ABC, intersect other two sides at two distinct points, say D and E, then other two sides divided in the same ratio. Let me explain you. इसमें ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की DE पैरेलल टू BC के है. D और E लाइन AB एंड AC को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, D एंड E. देन व्हाट इज द थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम से डेटा दिस पॉइंट्स डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. मीन्स AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. तो इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस. वी हैव अ गिवन ट्रायंगल ABC and draw DE parallel to BC in which D and E intersect AB and AC side at point D and E. Then we have to prove that AD upon BD, AE upon EC. सिंपल वे में मैंने आपको यही बताया कि हमने DE पैरेलल BC ड्रॉ किया जिसमें D और E पॉइंट्स AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सेम रेशियो में कर रहे हैं. हमें जो प्रूव करना है AD अपॉन BD और AE अपॉन EC. इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन में किया जॉइंट CD एंड जॉइंट BE. एंड नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन का हमने किया ड्रॉ EN परपेंडिकुलर ऑन अ AD बोलो या AB एंड अ DM परपेंडिकुलर ऑन अ AC और अ AE. ओके, नाउ प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोग ADE ट्रायंगल जो है इसका एरिया हम लिखेंगे दो तरीके से. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो जब आप AD को बेस लोगे तो आपका परपेंडिकुलर हाइट EN होगा एंड AE को बेस लोगे तो परपेंडिकुलर DM होगा. तो एरिया ऑफ ADE हाफ इंटू AD इंटू EN, AD इंटू EN एंड हाफ AE इंटू DM. दो तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है. देन नेक्स्ट हमने अब इसका एरिया दो तरह से लिया. अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लेते हैं जिसमें हाफ इंटू बेस हमारा BD हो गया और हाइट EN हो गई. ट्रायंगल के बाहर हमारी हाइट इसमें हो रही है, बिकॉज हाइट मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो इस ट्रायंगल के बाहर भी हमारी हाइट हो सकती है. कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइट इस ट्रायंगल के बाहर क्यों है. ओके, तो BD बेस हुआ और EN आपका हाइट फॉर एरिया ऑफ BDE. सिमिलरली DEC के लिए एरिया जब लेंगे तो हाफ इंटू EC बेस एंड हाइट इज अ DM. ये मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, इस साइड का एरिया लिया और इस साइड का एरिया लिया मैंने इसमें. ओके, आपको मैं ये इसकी पिक वीडियो के एंड में डाल दूंगी. नाउ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE लेंगे हम. देखो इसका एरिया यहाँ भी मैंने रफ फिगर बना दिया. ADE अपॉन DEB लेंगे हम. ओके, ये लिखा हमने, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट. अपॉन में लिया, आप देखो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल, AD अपॉन BD आपको मिल गई. सिमिलरली हमने एरिया ऑफ ADE का इस साइड से लिया. ये क्वेश्चन 2 बना दो इसे और इसे भी 2 रखो. तो 2 का हमने 2 से लिया यहाँ पे. ये एरिया दूसरी तरह से दिस अपॉन दिस लिया है हमने. ओके, तो ये आपका कैंसिल, DM हाफ कैंसिल. तो AE अपॉन EC. ये 2 स्टेप हो गए. पहले तो हमने इसका एरिया दो तरह से लिया और इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया लिया. ओके, इक्वेशन 1 अपॉन 1 कर दिया, 2 अपॉन 2 कर दिया. अब लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये देखो आप समझो, ये आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. हाँ, तो एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ DEC, ये दोनों आप देखो ट्रायंगल ऑफ BDE एंड DEC, ये दोनों ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल हैं. ये DE और BC के बीच में है और दोनों का बेस DE है. तो ऐसे में ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं. तो हमने यहाँ एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ DEC लिख दिया. डेट्स वाई ये इक्वेशन A बराबर B हो जाएगी और आपका थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया. AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. ये सिंपल 3 स्टेप्स में ये आपके थेल्स थ्योरम प्रूव्ड हो जाते हैं. ओके, मैं इसका इमेज आपको शेयर कर देती हूँ.
कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछो।